गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। टुडे we let's study about ultraviolet spectrum of conjugated ions, shift in absorption band। आज हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में जो शिफ्टिंग होती है वेवलेंथ में या एब्जॉर्प्शन में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से और किन किन कारणों से वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन में शिफ्टिंग होती है, अर्थात इनके उच्च मान एवं निम्न मान किन किन परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं और प्राप्त मानों में कैसे संशोधन हो जाता है। तो इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। UV spectrum and shift in absorption band. In ultraviolet spectrum, absorption is plotted against wavelength. A lambda value where given species so maximum absorption is called lambda max and corresponding epsilon value is called epsilon max. A species may show more than one shift in absorption band may be occur on changing the solvent or due to structural change in given species। इसका मतलब है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में अवशोषणांक एप्सिलॉन को तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के विरुद्ध आलेखित किया जाता है। प्रयुक्त तरंगदैर्ध्य एवं अवशोषणांक के मध्य प्राप्त ग्राफ को यौगिक का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी यौगिक के द्वारा तरंगदैर्ध्य के जिस मान पर अधिकतम अवशोषण दर्शाया जाता है, तरंगदैर्ध्य का वह मान लैम्ब्डा मैक्सिमम कहलाता है तथा अवशोषणांक का मान एप्सिलॉन मैक्सिमम कहलाता है। किसी यौगिक की संरचना में परिवर्तन किसी परमाणु समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक में परिवर्तन या कंजुगेशन अर्थात संयुग्मन परिवर्तन से अवशोषण बैंड में विस्थापन हो जाता है तथा किसी भी यौगिक के द्वारा एक से अधिक लैम्ब्डा मैक्स दर्शाए जा सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो स्पेक्ट्रम जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है वो हम प्लॉट करते हैं एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के अगेंस्ट में, और जिस अधिकतम तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता वाला अवशोषण होता है उसे लैम्ब्डा मैक्स और ई एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम विस्थापन की बात करते हैं अवशोषण बैंड में कि विस्थापन किस प्रकार से होता है। तो विस्थापन एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है याद करने की, समझने की। देखिए, यहाँ डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम में लैम्ब्डा मैक्स वेवलेंथ को आधार पे है और एप्सिलॉन एब्जॉर्प्शन जो कि वर्टिकल लाइन पर है। जो ग्राफ प्राप्त होता है उसमें देखिए 4 प्रकार से शिफ्टिंग दर्शाई गई है। यदि वेवलेंथ का मान बढ़ता है तो इसे बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट कहते हैं। यदि वेवलेंथ का मान घटता है तो इसे ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यदि एब्जॉर्प्शन का मान बढ़ता है इसे हाइपरक्रोमिक कहते हैं और एब्जॉर्प्शन का मान घटता है इसको हाइपोक्रोमिक कहते हैं। देखिए, वेवलेंथ का अगर मान बढ़ता है तो अधिक वेवलेंथ की ओर जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो विजिबल क्षेत्र में अधिक वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। जब वेवलेंथ घटती है तो ये विजिबल क्षेत्र में ब्लू कलर की ओर शिफ्ट होती है, इसलिए इसे ब्लू शिफ्ट नाम दिया जाता है।
अब हम एक एक जो शिफ्ट प्राप्त होता है यूवी स्पेक्ट्रम में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम है वर्णोत्कर्षी विस्थापन। यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु समूह को एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2 आदि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दे तो अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात लैम्ब्डा मैक्स मान बढ़ जाता है। किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह अगर जोड़ दिया जाता है तो अवशोषण बैंडों की इस प्रकार उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापन वर्णोत्कर्षी या रक्त विस्थापन रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। इस प्रभाव में लैम्ब्डा मैक्स मान में वृद्धि के कारण अवशोषण शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक जाता है। इसी कारण से इसे रक्त विस्थापन कहते हैं। बेंजीन एवं टॉलुइन में बी बैंड के लिए लैम्ब्डा मैक्स क्रमशः 256 nm एवं 261 nm पर आता है। nm मीन्स नैनोमीटर। यदि बेंजीन वलय में एक मैथिल समूह प्रवेशित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त टॉलुइन में बी बैंड 261 nm पर विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से बेंजीन में एक टॉलुइन समूह प्रवेशित कराने से लैम्ब्डा मैक्स का मान बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाता है। देखिए यहाँ डायग्राम दर्शाया गया है कि वर्णोत्कर्षी विस्थापन, इसमें जो डार्क लाइन है वो मूल स्थिति में है और जो डॉटेड लाइन है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को दर्शा रही है। विलायक परिवर्तन से भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे यदि एसीटोन को एथेनॉल में विलय करके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो लैम्ब्डा मैक्स का मान 272 नैनोमीटर प्राप्त होता है। जबकि विलायक के रूप में एथेनॉल के बजाय हेक्सेन का उपयोग किया जाए तो लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़कर 279 nm हो जाता है। अर्थात विलायक परिवर्तन से भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। थर्ड, कंजुगेशन से भी लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। जैसे एथिलीन अणु के लिए लैम्ब्डा मैक्स के मान 168 होता है, लेकिन जब इसके संयुग्मन में एक द्विबंध और आ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त 1,3-ब्यूटाडाइन में लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़कर 217 nm हो जाता है, अर्थात बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से तीन फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं। एक, किसी समूह को प्रवेशित कराना, दूसरा विलायक का प्रभाव और तीसरा कंजुगेशन। सेकंड इफेक्ट जो है वो है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। जब किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु या समूह को प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन कम होने से उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी आ जाती है तो इस घटना को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। दृश्य क्षेत्र में कम तरंगदैर्ध्य की तरफ नीला रंग उपस्थित होता है, अतः इस घटना को नीला विस्थापन भी कहते हैं, ब्लू शिफ्ट। जैसे बेंजीन में अभिलाक्षणिक बी बैंड के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 256 nm होता है, लेकिन जब इसमें एक क्लोरीन परमाणु प्रवेशित करा दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्लोरोबेंजीन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान घटकर 230 रह जाता है। तो ये इस प्रकार से बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बाद में सेकंड नंबर जो है ब्लू शिफ्ट वो भी यौगिक के द्वारा दर्शाए जाते हैं।
विलायक परिवर्तन से भी लैम्ब्डा मैक्स का मान घटता है। जैसे उदासीन विलायक में एनिलीन के लिए का मान 230 nm होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम जैसे HCl प्रयुक्त करने पर लैम्ब्डा मैक्स का मान घटकर 203 nm रह जाता है, अर्थात इप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। इसका कारण यह है कि अम्लीय माध्यम में एनिलीन के NH2 समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप संयुग्मन कम होने से लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी हो जाती है, अर्थात इप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। संयुग्मन कम होने से भी लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। जैसे कि यौगिक में दोनों फेनिल समूह संयुग्मन में, लेकिन यदि इसमें 2 CH2 समूह प्रवेश करा दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त नया यौगिक में संयुग्मन कम हो जाता है, जिसके कारण लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी हो जाती है, अर्थात हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करता है। विलायक परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाते हैं। एसिटाल्डिहाइड हेक्सेन में R बैंड 293 nm पर देता है, जबकि आइसोओक्टेन में यही बैंड 290 nm पर विस्थापित हो जाता है, अर्थात नीला विस्थापन दर्शाता है। देखिए ये डायग्राम में वर्णोत्कर्षी अर्थात ब्लू शिफ्ट दर्शाया गया, जिसमें डार्क लाइन मूल स्थिति स्पेक्ट्रम को दर्शाती है, जबकि डॉटेड लाइन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अर्थात ब्लू शिफ्ट को इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के शिफ्ट हो गए हैं। थर्ड जो है हाइपरक्रोमिक प्रभाव, जिसमें अवशोषणांक में वृद्धि होती है, एप्सिलॉन के मान में वृद्धि होती है। यदि किसी अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन परिवर्तन से अवशोषण बैंड की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है, तो इस घटना को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि होती है। बेंजीन की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्स का मान 204, जबकि इसमें CH3 समूह प्रवेशित कराने से टॉलुइन का ये वैल्यू 2 to 5 हो जाता है। प्रीडीन का ये वैल्यू 2750 होता है, जबकि 2 मिथाइल प्रीडीन का यह वैल्यू 3560 होता है। एनिलीन का ये वैल्यू 7500 होता है, जबकि एनिलीन जो कि नॉन पोलर मीडियम में 8600 होता है। संयुग्मन बढ़ने से भी हाइपरक्रोमिक प्रभाव प्रदर्शित तो होता है। जैसे फिनोल में लैम्ब्डा मैक्स 210.5 nm होता है, जबकि एप्सिलॉन वैल्यू 1450। जबकि फिनोक्साइड आयन में लैम्ब्डा मैक्स 235 nm होता है, जबकि एप्सिलॉन 2600 होता है। ये डिपेंड करते हैं इनके सॉल्वेंट पर भी, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। डायग्राम में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट दिखाया गया है, जिसमें जो मूल लाइन है और जो डॉटेड लाइन है वो इसके हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को व्यक्त करिए, तीव्रता इसकी बढ़ी हुई है। इसका कारण अर्थात यहाँ पे जो अभी अपन ने देखा है फिनोक्साइड आयन की ये एप्सिलॉन वैल्यू क्यों बढ़ रही है, तो इसका कारण है कि क्षारीय विलायक में फिनोल फिनोलेट ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। इस ऋणायन में ऑक्सीजन परमाणु पर अबंध इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे संयुग्मन बढ़ने से अनुनाद में वृद्धि होती है। फलस्वरूप बी बैंड के लिए लैम्ब्डा मैक्स एवं एप्सिलॉन दोनों के मानों में वृद्धि हो जाती है।
फोर्थ है हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, अर्थात इसमें स्पेक्ट्रम की तीव्रता कम हो जाती है। जब किसी भी अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या कंजुगेशन कम होने से उसके अवशोषण की तीव्रता के मान में कमी आ जाती है, तो इस प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। बेंजीन एप्सिलॉन वैल्यू 204 जबकि क्लोरोबेंजीन एप्सिलॉन वैल्यू 190 होता है। विलायक परिवर्तन और सहगुण कम होने से भी हाइपोक्रोमिक प्रभाव उत्पन्न होता है। एनिलीन एप्सिलॉन वैल्यू 1430 जबकि एनिलीन एसिडिक मीडियम में यह वैल्यू 160 हो जाती है, तो बहुत बड़ा अंतर इसमें आ जाता है। डायग्राम में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिया गया है जिसमें तीव्रता कम दिखाई जा रही है डॉटेड लाइन के द्वारा। एलिनिन एक्वेस मीडियम में एप्सिलॉन 1430 व्यक्त करता है दर्शाता है, जबकि एसिडिक मीडियम में 160 पर दर्शाता है। इसका कारण है कि अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम धनायन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और संयुग्मन कम हो जाता है। फलस्वरूप लैम्ब्डा मैक्स एवं एप्सिलॉन मैक्स दोनों के मानों में कमी हो जाती है, अर्थात हाइपोक्रोमिक प्रभाव दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने 4 प्रकार के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में बैंड शिफ्ट देखा है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट हमने बताया है रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सेकंड ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, थर्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और फोर्थ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो इन चारों का अध्ययन किया है अपन ने और इनका विस्तार से आप अध्ययन करें वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।